हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। रियासत लाइफस्टाइल लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 6 सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, यानी कि लाइव सब्सक्रिप्शन जेएमपी क्या चल रहा है, परफॉर्मेंस कैसा रहा, फाइनल डिसीजन क्या है, इसमें इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इन सभी पॉइंट्स चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आईपीओ 18 ओपन हुआ था, 25 को क्लोज किया जा रहा है, मतलब आज के दिन। 1 जुलाई लिस्टिंग डेट 10 रुपीज, फेस वैल्यू 100 टू 106 रुपीज का, प्राइस बैंड 1200 शेयर की, लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल, बुक बिल्ड आईपीओ 30 करोड़, इशू साइज 28.5 लाख शेयर इशू किया गया। निकुंज स्टॉक ब्रोकर मार्केट मेकर बीएसई एसएमई पे लिस्टिंग किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट 29 जून का, 30 को रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। ऑफर दिया गया क्यूआईबी ओनली, अगर देखा जाए तो 4.8% ऑफर दी गई है, लेकिन बिग एचएनआई 22.6, स्मॉल एचएनआई 11.3 और रिटेल 56.2% ऑफर दिया गया है। रिटेल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 2400 शेयर्स मिलेंगे, 2.5 लाख पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगभग 3.8 लाख पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10.2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, लेकिन अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई जिस भी कैटेगरी में, आपको मिनिमम लॉट होगा। जैसे स्मॉल एचएनआई ओनली 3 लॉट, बिग एचएनआई ओनली 8 लॉट अलॉटमेंट किया जाएगा। यहाँ पे एंकर इंक्लूड नहीं किया क्योंकि क्यूआईबी ओनली 4.8% ही ऑफर दिया गया था। सब्सक्रिप्शन अगर देखा जाए तो कंपनी का जो सब्सक्राइब किया गया है 5 डे सब्सक्रिप्शन, जो कि क्यूआईबी फुल ओवर सब्सक्राइब 11.3 लाख टाइम्स का, क्योंकि क्यूआईबी ओनली 4% ही ऑफर दिया गया था, इसलिए इसमें सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जो कि 1.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 15.5 लाख शेयर्स का बेट किया, 16.4 करोड़ का। स्मॉल बिग एचएनआई एक भी शेयर्स का बेट नहीं किया। स्मॉल एचएनआई 10% सब्सक्राइब है, 32,000 शेयर्स बेट किया और 34 लाख का स्मॉल चेन्नई में। और रिटेल में 18% सब्सक्राइबर 2.8 लाख शेयर्स का बेट किया, 2.9 करोड़ का। मतलब इस कंपनी बहुत ही नेग्लिजिबल सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ। टोटल 69% सब्सक्रिप्शन, 18.6 लाख शेयर्स का बेट किया, 19.8 करोड़ का, 135 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है, जो कि बहुत ही अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जो जीएमपी ट्रेड कर रहा है 0 रुपीज का, विच मीन कंपनी फ्लैट या तो डिस्काउंट लिस्टिंग करेगा। बिजनेस क्या है तो करंटली कंपनी ऑपरेट कर रहा है गुजरात में, सिर्फ अभी गुजरात में ऑपरेट कर रहा है, और एथनिक वेयर कंपनी है। और अभी प्लान कंपनी का यहाँ पे जो फाइनेंशियल अगर देखा जाए ना, तो टॉप एंड बॉटम लाइन में ग्रोथ देखने को मिल रही है, अच्छी ग्रोथ है। लेकिन हाँ, 24 से जो बॉटम लाइन है 4.1 करोड़ का प्रॉफिट है, ये बहुत बहुत सडन बूस्ट हुआ, जो कि डाउट क्रिएट कर रहा है। और प्लस डेट लेवल भी बहुत ही हाई है, ट्रेड रिसीवेबल भी बहुत ही हाई है 31 जनवरी के अकॉर्डिंग, जिसे अलार्म रेज कर रहा है, बहुत ज्यादा डाउट क्रिएट कर रहा है, कंसर्न रेज कर रही है। लेकिन अगर हम बात करें कॉम्पिटिटर का, तो पीयर्स अगर देखा जाए तो कंपनी का जो पीयर्स है अगर देखा जाएगा तो यहाँ पे बायोटिक कॉमर्शियल, वेदांत फैशंस, मेहुल टेलीकॉम, यूमिया मोबाइल, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो 4 न्यू स्टोर्स का सेटअप करना चाहता है, इसके लिए कैपेक्स करेगी। और जब वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहता है। रेशियोज ROE 28.1, ROCE 17.3, RONW 24.7, PAT मार्जिन 15.4, एबिटा मार्जिन 26.1% का, डेट इक्विटी 2.2 टाइम का, पीबी है 6.4 टाइम का, पी रेशियो 17.2 टाइम का, प्रोमोटर होल्डिंग पे रेशियो 99.9, पोस्ट 73.4% का, और मार्केट कैप है 113.9 करोड़ के अराउंड। तो रिसेंट फाइनेंशियल डेटा के अकॉर्डिंग प्राइस बैंड जो रखा गया है एग्रेसिव, बहुत ही ओवरली प्राइस रखी गई है। आईपीओ के जो प्राइस बैंड है ना, बहुत ही ओवरली प्राइस रखा गया है। लेकिन अगर हम इसके स्वॉट एनालिसिस करें तो गाइस, स्ट्रेंथ अगर देखा जाए तो एथनिक वेयर एंड फैशन एपरल सेक्टर में ऑपरेट कर रहा है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड साड़ी, लहंगा, गाउन, इंडो वेस्टर्न वेयर, मेंस एथनिक एपरल। स्ट्रॉन्ग फोकस है प्रीमियम और ओकेजन बेस्ड एथनिक फैशन पर, जिससे ब्रांड पोजिशनिंग सपोर्ट करता है। मल्टीपल शोरूम्स में प्रेजेंस है, जिससे कस्टमर रीच और ब्रांड विजिबिलिटी इनहेंस करता है। एसेट लाइट रिटेल मॉडल है आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग के साथ, जिससे स्केलेबिलिटी इंप्रूव करता है। और ब्रांड रिकॉग्निशन जो है ऑर्गेनाइज्ड एथनिक वेयर मार्केट में ग्रो कर रही है, इससे एडवांटेज है कंपनी के लिए। लेकिन बिजनेस हाईली डिपेंड करता है कंज्यूमर स्पेंडिंग और फैशन ट्रेंड्स पर। स्केल रिलेटिवली बहुत स्मॉलर है लार्ज नेशनल एपरल ब्रांड के कंपैरिजन में, और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर और सप्लायर पर डिपेंडेंस है। और इन्वेंट्री मैनेजमेंट अभी भी क्रिटिकल है, क्योंकि सीजनल डिमांड पैटर्न्स के कारण हाई कंपटीशन है ऑर्गेनाइज्ड एथनिक वेयर सेगमेंट में, जिससे मार्जिन प्रेशर कर सकती है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो डिमांड ग्रो कर रहा है एथनिक वेयर, वेडिंग एपरल और प्रीमियम फैशन प्रोडक्ट्स पर। न्यू सिटीज में एक्सपैंड कर रहा है, जिससे रेवेन्यू ग्रोथ इंप्रूव कर सकता है, सिग्निफिकेंटली इंप्रूव कर सकता है। लेकिन पेनिट्रेशन जो है ई कॉमर्स और ओमनी चैनल रिटेल के लिए का इंक्रीज हो रहा है, जिससे स्केलेबिलिटी सपोर्ट करता है। डिस्पोजेबल इनकम, वेडिंग रिलेटेड स्पेंडिंग बहुत तेजी से राइज हो रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म डिमांड सपोर्ट करता है। ब्रांड प्रेजेंस का स्ट्रेंथन करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एक्सक्लूसिव रिटेल स्टोर्स के थ्रू,
लेकिन थ्रेट अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है एस्टैब्लिश्ड एप्पल ब्रांड और रीजनल प्लेयर से। कंज्यूमर प्रेफरेंसेस बहुत तेजी से बदलाव होता है जिससे प्रोडक्ट डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण फैशन प्रोडक्ट्स पर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग रिड्यूस कर सकता है। रॉ मटेरियल फैब्रिक प्राइस वोलेटिलिटी के कारण प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकता है। इंटेंस कंपटीशन के कारण प्राइसिंग को प्रेशर कर सकता है और हायर मार्केटिंग एक्सपेंसेस को लीड कर सकता है। पीयर कॉन्टेक्स्ट करें तो लार्ज फैशन रिटेलर्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो ऑपरेट कर एज अ मिड स्केल एथनिक वेयर एंड ओकेजन फैशन ट्रेंड। अदर एथनिक एप्पल कंपनी का देखा जाए तो प्रोडक्ट वैरायटी रिटेल प्रेजेंस और प्रीमियम पोजिशनिंग पर कम्पीट कर रहा है। इन्वेस्टर के लिए एप्पल प्रेजेंट कर रहा है फैशन एंड कंज्यूमर एप्पल सेक्टर प्ले जहां ग्रोथ डिपेंड करता है ब्रांड एक्सपेंशन स्टोर नेटवर्क ग्रोथ और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस में बदलाव पर। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं आईपीओ जो प्योर मीडियम टर्म आईपीओ है बहुत रिस्की आईपीओ तो आप इसको कंसीडर कर भी सकते हो और इसको अप्लाई भी कर सकते हो और इसको स्किप भी कर सकते हो। बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। तो गाइस वीडियो यहीं पर एंड करता है। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।